जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर ईपीएफओ का बड़ा फैसला। ईपीएफओ का आदेश, पेंशन में होगा बदलाव। नया पेंशन और नया नियम को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज देखने को मिली है। क्या अब आपको अंतिम वेतन के अनुसार मिलेगी पेंशन, या फिर आपका खत्म होगा 15,000 रुपए का वेतन लिमिट और आपकी पेंशन में अब कितनी बढ़ोतरी होगी? तो आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ का नया आदेश बताया जा रहा है। नया पेंशन और नया नियम अब होगा लागू। तो कौन से नए नियम होंगे, कौन सा अब नया पेंशन होगा, आपको पेंशन कितना मिलेगा? तो अगर आप भी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है या फिर ईपीएस पेंशन धारक है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इस तरह की बहुत बड़ी गुड न्यूज देखने को मिली है। ईपीएस पेंशन धारकों ने लिया बड़ा फैसला। पेंशन होगी आपकी 1,000 रुपए से बढ़ करके 7,500 रुपए और पेंशन के साथ में आपको डीए भी मिलेगा। गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। और आपकी पेंशन को लेकर साथ में मेडिकल को लेकर भी मांग थी कि मेडिकल की सुविधा का लाभ मिले। तो आपकी पेंशन और मेडिकल की सुविधा और डीए को लेकर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिली है। तो इस अपडेट की क्या पूरी सच्चाई होने वाली है? साथ ही वेतन लिमिट को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए ईपीएफओ से बताई जा रही है कि ईपीएफओ ने क्या फैसला किया है, जिसके अनुसार अंतिम वेतन के अनुसार मिलेगी पेंशन, या फिर आपका नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा, जिसको लेकर क्या ताजा अपडेट होने वाली है। अगर आप भी एक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं या फिर ईपीएस पेंशन धारक है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा। तो आप सभी की पेंशन को लेकर, जो मेडिकल की सुविधा को लेकर साथ में मांगी, जो 65 लाख पेंशन धारक है, ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारकों की ये भी साथ में मांग थी कि पेंशन की बढ़ोतरी के साथ में पेंशन धारकों को अच्छी फैसिलिटी की मेडिकल की सुविधा का लाभ भी मिले। तो वैसे में मेडिकल की सुविधा को लेकर भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिली है। केंद्र सरकार ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो लोग हैं उनको सरकार देगी फ्री में इलाज, यानी कि मुफ्त मेडिकल की सुविधा का लाभ। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा आपको भी इसका फायदा। तो इसके लिए क्या नियम शर्तें होगी, कौन इसका फायदा ले सकता है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो संपूर्ण तमाम जानकारी आपको आगे विस्तार से मिलेगी देखने को। तो यहाँ पर ईपीएस पेंशन को लेकर जो अपडेट ताजा बताई जा रही है कि पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले नए नियम जारी, पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो आपकी पेंशन जो 1,000 रुपए से बढ़कर के 7,500 रुपए की होगी। और साथ में किन पेंशन धारकों को हायर पेंशन का फायदा मिलेगा, मेडिकल की सुविधा का लाभ किन पेंशन धारकों को मिलेगा, और इन नियमों से पेंशन धारक उनको बहुत अच्छा लाभ, यानी कि भारी लाभ होने वाला है। तो आप इस सब वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहली बड़ी अपडेट की अगर बात करें आपकी वेतन लिमिट को लेकर, क्या आपका वेतन अंतिम वेतन के अनुसार आपको अब पेंशन मिलेगा? तो आपकी पेंशन को लेकर क्या आखिरी अपडेट होने वाला है? सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कर्मचारी वसूली संगठन ईपीएफओ के तहत आपकी जो सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है, जो कि 15,000 रुपए का वेतन लिमिट है, जिसकी बढ़ाने को लेकर अपडेट बताई जा रही है। तो इसके तहत पीएफ खाते में योगदान के लिए न्यूनतम वेतन की सीमा बेसिक सैलरी लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए किया जा सकता है। तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि पीएफ और पेंशन खाते में अधिक जाएगी तो आपको अधिक राशि मिलेगी। तो प्रस्ताव पर विचार शुरू हो चुका है, यानी कि चर्चा शुरू हो चुकी है। इस प्रस्ताव को लेकर पीएफ के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा था। तो इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हम सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं और नई सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। तो ऐसा करना सामाजिक सुरक्षा, यानी कि पेंशन धारकों की दिशा में मजबूत कदम होगा। पेंशन धारकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। अधिकारियों के अनुसार वेतन सीमा बढ़ाने से सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर इसका भारी वित्तीय प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन पेंशन धारक उनको बहुत अच्छा, यानी कि फायदा होगा। लाखों श्रमिकों को लाभ होगा। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी हुई वेतन सीमा से लाखों श्रमिकों को लाभ होगा, क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए के बीच में है, जो कि अभी सैलरी के लिमिट में ही है। उस वजह से किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो जाते थे, लेकिन अब आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी वेतन लिमिट है जिससे कि संशोधन करने के बाद, तो पहले वेतन लिमिट आपका 2014 में संशोधन हुआ था, तब आपका वेतन लिमिट पहले 4,500 रुपए था, जिससे बढ़ा करके यानी कि 15,000 रुपए का लिमिट लागू किया गया था, जिसके अनुसार वर्तमान में आपको पेंशन मिल रही थी। पिछले काफी लंबे समय से पेंशन धारक मांग करे कि 15,000 रुपए के वेतन लिमिट को खत्म किया जाए, या फिर अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन धारकों की पेंशन की गणना की जाए, या फिर वेतन लिमिट को बढ़ाया जाए। तो वैसे में निगम में अगर बात करें तो वेतन की सीमा इससे भी ज्यादा है। साल 2017 से ही 21,000 रुपए का उच्च वेतन सीमा इनकी लागू है। तो सरकार के भीतर भी इस बात पर सहमति है कि दो सामाजिक सुरक्षा योजना उसके तहत वेतन सीमा को एक जैसा किया जाना चाहिए। और ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो अभी आपका कितना योगदान होगा, अगर आपका वेतन लिमिट बढ़ेगा तो फिर बाद में आपका कितना योगदान होगा? अभी आपका 12% के हिसाब से योगदान होता है, जिसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में, शेष 3.67% जो पीएफ खाते में जमा किया जाता है। अगर वही वेतन लिमिट आपका बढ़कर के 21,000 रुपए लागू किया जाता है तो फिर आपको क्या फायदा होगा? अगर आपका बेसिक सैलरी लिमिट 21,000 रुपए हो जाता है तो कर्मचारी का पीएफ में योगदान भी 2,520 रुपए हो जाएगा, जो कि अभी 15,000 रुपए की लिमिट से 1,800 रुपए ही योगदान हो पाता था। वही नियोक्ता भी इतना ही योगदान करेगा, जिसमें कि 1,749 रुपए पेंशन खाते में जाएंगे, शेष की बची हुई राशि 771 रुपए की पीएफ खाते में जमा होगी।
तो इस तरह की अपडेट होने वाली। अगर बात करें आपका मेडिकल की सुविधा का लाभ किन पेंशन धारकों को मिलेगा, तो फिलहाल आपका वेतन लिमिट को लेकर यानी कि अभी तक अधिकारी का कंफर्म फैसला नहीं किया गया कि वेतन लिमिट आपका बढ़ेगा तो 21,000 रुपये ही होगा। फिलहाल चर्चा की जा रही है। केंद्र के अंदर अब नई सरकार आएगी, उसके द्वारा भी इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। तो अगली बड़ी अपडेट होने वाली है। केंद्र सरकार के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 70 साल की उम्र पार कर चुके व्यक्ति भी, आमदनी चाहे उनकी कितनी भी हो, लेकिन वो इसका लाभ उठा सकेंगे। तो आयुष्मान भारत योजना का विस्तार क्या है? चुनाव के नतीजों के बाद इसका ऐलान भी किया जा सकता है। 5 लाख रुपए तक का मिलेगा इसमें फायदा। इसको लेकर क्या मोदी सरकार का बड़ा फैसला होने वाला है? क्या है आखिर आयुष्मान भारत योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आगे जानेंगे। तो यानी कि 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को लाने की तैयारी की जा रही है। तो उनका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे उनकी आमदनी कितनी भी हो। यानी कि सरकार सिर्फ उनकी यानी कि एज 70 साल से अधिक होनी चाहिए, तो फिर आप ये आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिकल की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इसका ऐलान भी हो सकता है, ऐसी भी ताजा रिपोर्ट बताई जा रही है। सरकार जून में लोकसभा चुनाव के पहले नतीजे सामने आने के बाद जब पूर्ण बजट पेश करेगी, तो उसमें आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाए जाने की अधिकार का ऐलान भी या घोषणा की जा सकती है। तो इस साल लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था, इस अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत योजना के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया गया था। तो ये पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो 10% ज्यादा बजट था। तो वैसे में आपको तोहफा मिल सकता है, 5 लाख रुपए तक का मिलेगा आपको फायदा। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में आयुष्मान भारत यानी कि योजना, जिसमें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही सितंबर 2018 में लागू किया था। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत गरीब आबादी के लिए आसानी से इलाज उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। तो अभी के नियम के अनुसार इस योजना के तहत 2,40,000 रुपए से कम आमदनी वाले लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मेडिकल यानी कि बीमा का फायदा मिलता है। तो इस योजना को लेकर मोदी सरकार का भी बड़ा फैसला बताया जा रहा है। तो मोदी सरकार ने क्या ऐलान किया है, जिसके अनुसार सरकार ने पहले कहा था कि सरकार जैसे ही बनती है तो 70 साल की जो पार कर चुके यानी कि एज कंप्लीट कर चुके जो पेंशन धारक है, उन सभी को उनकी आमदनी चाहे कितनी भी हो, उन्हें 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज मिलेगा। तो अभी के नियम के अनुसार इसका लाभ लेने के लिए आमदनी आपकी 2,40,000 रुपए से कम है या फिर अधिक है, तो भी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। तो 70 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग है उनको यानी कि बहुत अच्छा तोहफा मिलेगा। अगर आपकी भी एज 70 साल से अधिक है, आप पेंशन धारक है, तो भी आप इसका फायदा उठा पाएंगे मेडिकल की सुविधा का। तो आखिर क्या है आयुष्मान भारत योजना और इसका आखिर उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। तो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है, जिसको 23 सितंबर 2018 को पूरे देश में लागू किया गया था। तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो इस योजना का जो मुख्य आर्थिक रूप से उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, और इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। 10 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे के जो परिवार है वो इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा रहे हैं। तो अब इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनते ही 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का फ्री में यानी कि मेडिकल का इलाज की सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का अगर उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य यही कि गरीब परिवार है उनको सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण मेडिकल की सुविधा प्रदान करना, ताकि लोग किसी भी परेशानी से यानी लड़ सके, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सके। तो लाभार्थी व्यक्ति इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकता है। कार्ड में आपका पूरा मेडिकल इतिहास और स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी होता है, जिसमें कि बीमा कंपनी और अस्पताल एक साथ पहुंच सकते हैं। तो वैसे में इस तरह की आपके लिए आज दिन भर की छोटी बड़ी अपडेट होने वाली। फिलहाल पेंशन को लेकर चर्चाएं हो रही है, बढ़ोतरी को लेकर कंफर्म फैसला अभी तक नहीं किया गया है कि आपका वेतन लिमिट है, मिनिमम पेंशन है, वो कितना बढ़ेगा। तो फिलहाल ये चर्चा का विषय बने हुआ है। जल्द आपको अच्छी भी गुड न्यूज देखने को मिल सकती है।